जिस तरह के उनको जरिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अपनी जमीन का इस्तेमाल जो करने दिया जा रहा है, उस चीज पर पाकिस्तान रोक लगाए, तभी इस बातचीत का कोई फायदा होगा। तो क्या एमके क्या हम 9.5 साल पहले जा रहे हैं, जो 2004 में शुरुआती दौर में अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री और परवेज मुशर्रफ के बीच जो समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने यह वायदा किया था, यह भरोसा दिलाया था कि हम ये तमाम आतंकवादी हरकतें नहीं होने देंगे अपनी जमीन पर, क्या हम उस दौर में जा रहे हैं, वहां से हम वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस दौर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन करने की जो बात है, इनफैक्ट पहली बार पाकिस्तान ने एक तरह से अपरोक्ष रूप से यह मान लिया था कि पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ चल रही आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा है। और यही वजह थी, क्योंकि उस वक्त मैं वहां मौजूद था और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को तैयार करने में काफी वहां पर काफी वक्त लगा था। इनफैक्ट यह भी कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच करीब 20 से 25 बार फोन पर बातचीत हुई थी। उसके बाद ये क्लॉज उसमें जोड़ा गया था। दूसरी बात है कि जो साफ साफ जो उन्होंने जो एक पैरा साफ साफ जो आज उन्होंने जोड़ा है, ये बिल्कुल एक तरह से एमके मैं आता हूं आपके पास। विदेश मंत्री रह चुके हैं एनडीए के दौर में यशवंत सिन्हा, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण पर। सुनिए। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो यूएनजीए में भाषण दिया है, पाकिस्तान के बारे में उनके जो शब्द हैं वो लगभग वही शब्द हैं जी जो 6 जनवरी 2004 में मुशर्रफ अटल जी की मुलाकात के बाद जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इशू हुआ था जी, उस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के शब्द थे। उस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने पहली बार लिखित रूप में स्वीकार किया कि उसकी भूमि का या उसके नियंत्रण में जो भूमि है उसका दुरुपयोग होता है भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए और हिंसा फैलाने के लिए। और पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया कि वह अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं होने देगा इस उद्देश्य के लिए जी। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ये ऑब्लिगेशन लेता है, इसको पूरा करेगा, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में बातचीत होगी। बिल्कुल। लेकिन यशवंत सिन्हा जी, क्या जो आज सख्त तेवर अख्तियार करते दिखाई दिए, तथाकथित, मैं शब्द भी इसमें जोड़ दूं, क्या इसके पीछे एक वजह यह भी है कि आपकी पार्टी, आप लोग बहुत आक्रामक हैं? आप कहते हैं कि जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आज भी श्रीनगर में हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, 3 दिन पहले भी हुआ था, प्रधानमंत्री को बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्या उसको थोड़ा निगेट करने के लिए वो ये सख्त तेवर अख्तियार कर रहे हैं? नहीं, कोई सख्त तेवर नहीं है। देखिए, आज 9 साल पुरानी बात रिपीट करने में, 10 साल पुरानी बात रिपीट करने में कोई नया तेवर नहीं है। सबसे अफसोस की बात है कि आज तो प्रधानमंत्री ने ये उचित समझा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अपने भाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में जब मुशर्रफ दिल्ली आए थे, उस समय मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाया था कि 6 जनवरी 2004 के जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट का जिक्र तक नहीं हो जॉइंट स्टेटमेंट में जी। अब वो जिक्र नहीं हुआ। और आज भी मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिना एनडीए सरकार और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दिए हुए उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल किया है। और उसमें मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने शिमला एग्रीमेंट का जिक्र किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन 6 जनवरी 2004 के जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया है। मेरा मानना यह है, अगर मैं कुछ भी भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में जानकारी रखता हूं, कि जिस तरह शिमला का समझौता हमारे रिश्तों में एक मजबूत मील की कड़ी है, उसी तरह 6 जनवरी 2004 का ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट भी है। और इसका उल्लेख नहीं करना अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एक तरह से इसमें ईमानदारी नहीं दिखाई है। ईमानदारी नहीं दिखाई है, मैं अगर आपकी ये बात मान भी लूं यशवंत सिन्हा जी, लेकिन खाका तो जो आप लोगों ने 9.5 साल पहले खींचा था, उसी खाके पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। क्या ये सही रहा होगी भारत पाकिस्तान रिश्तों में बेहतरी के लिए? अगर वो कहते कि हम नवाज शरीफ से बात नहीं करेंगे जब तक लगातार हिंसा की और आतंकवाद की ये घटनाएं सीमा पार से
नहीं रुकती हैं, तब तक हम बात नहीं करेंगे। लेकिन वो तो बात करने जा रहे हैं ना संडे को। तो अटल जी के साथ जो पाकिस्तान के साथ का समझौता हुआ था, उस पर कहां काम हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा जी। यानी कि आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो खाका खींचा जा रहा है और जिस तरह से बातचीत की पहल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। ये हमारे देश के विदेश मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के यशवंत सिन्हा का मानना।